और निर्मम तरीके से हत्या। कितना दुखद है। बात किसी जाति, किसी धर्म, किसी व्यक्ति की नहीं है, बात मानवता की है। और जब जब मानवता को इस तरीके से चोट पहुंचाया जाएगा तो समाज के लोग द्रवित होते हैं। एक बुद्धिजीवी समाज भी तो है जो ये देख रहा है कि इस देश और प्रदेश में किस तरीके से ये घटनाएं घट रही हैं। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। वाराणसी के फूलपुर थाना अंतर्गत घमहापुर के निवासी मनीष सिंह की ईंट पत्थर से मार मार कर हत्या कर दी। पत्नी का बुरा हाल है और वहीं राजभर समाज के लोगों का कहना है कि एक महिला के ऊपर गाड़ी चढ़ा करके भाग रहे थे मनीष सिंह, इसीलिए वहां की जनता ने उनके ऊपर पथराव किया। उसी के दौरान उनकी मौत हो गई। इसी बात को सच्चाई जानने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव माननीय संजय यादव जी से हम जानेंगे और पूछेंगे कि मनीष सिंह के हत्या के पीछे राजभर समाज का क्या हाथ था? हाथ था तो किस लिए? क्या बदला लेने के लिए? जिस तरह से छितौना में ठाकुरों के द्वारा हत्या की गई थी राजभर का, क्या उसी का बदला लेने के लिए यह वारदात किया गया? यही जानने के लिए हम आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। सर, घमहापुर के मनीष सिंह के साथ जिस तरह से पत्थरबाजी हुआ, उनके गाड़ी पे पत्थर फेंक करके गाड़ी तोड़ दिया गया और ऐसा पत्थर मारे कि उनकी भी जान निकल गई और उनके पत्नी का भी रो रो कर बुरा हाल है। 2 बच्चियां हैं, एक 4 माह का बच्चा भी है। किस स्थिति में इस समय वह परिवार गुजर रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं बहुत दुख व्यक्त करता हूं मनीष सिंह जी के प्रति कि एक दुखद घटना में उनकी मृत्यु हो गई और ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी जहां तक जो सूचना मिल पा रही है उसमें पेपर में और लोगों के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से ये जानकारी हुई कि मनीष सिंह के गाड़ी से किसी की टक्कर हो गई और वहां पर गांव के लोगों ने झुंड बना करके और उनको इतनी बर्बरता से पीटा है कि यहाँ तक हम लोग को सुनने में आ रहा है कि आंख भी निकाल ली गई है और कई सारे अंग तोड़ दिए गए हैं और एकदम निर्मम तरीके से हत्या की गई है। तो देखिए, ये सरकार, चाहे बेटियों के बलात्कार पर आप देख रहे हैं कि क्या घटना हो रही है और उसको कैसे लोग इस रूप में ले करके और फिर कैसे कैसे समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को मिलने नहीं दिया गया, गांव में जाने पर वहां अद्दापाती कर, तो ये तो सरकार चाह ही रही है ना, ये तो सरकार करा रही है। अब जैसे राजभर समाज के लोगों का नाम आया तो उसमें एक कैबिनेट मंत्री के हस्तक्षेप से अपने समाज को बचाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है और दिशा को भटकाया जा रहा है। और जब वो कैबिनेट मंत्री खुद कहते हैं कि हमसे बड़ा गुंडा कौन है, तो उनके जो कार्यकर्ता हैं वो जब ये सुनते हैं कि हमारा नेता ही बता रहा है कि हमसे बड़ा गुंडा कौन है, तो हम तो ही हैं और हम उनका पूरा हाथ है। और चूंकि घटना उनके विधानसभा क्षेत्र में हुई है, उनके घर के बगल की घटना है, तो उसमें आपने भी देखा कि जो पुलिस वाले रात्र में छापामारी करने के लिए गए थे उनको भी ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ा के पीटा है। तो किसी का तो हाथ पीछे है ना, ऐसे कैसे लोग कर सकते हैं? और निर्मम तरीके से हत्या, कितना दुखद है। बात किसी जाति, किसी धर्म, किसी व्यक्ति की नहीं है, बात मानवता की है। और जब जब मानवता को इस तरीके से चोट पहुंचाया जाएगा तो समाज के लोग द्रवित होते हैं। एक बुद्धिजीवी समाज भी तो है जो ये देख रहा है कि इस देश और प्रदेश में किस तरीके से ये घटनाएं घट रही हैं। अभी आपने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को आधे पत्थर से मारा गया और उस प्रधान का क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो ये जो लोग सरकार में जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, इनके नेता,
वो अपने अपने समाज को खुली छूट दे रखे हैं कि कहीं भी किसी को मार दो, हम तुमको बचा लेंगे। और उस पर पूछे उनका एक ही मकसद है कि हमारा समाज हम ललकारेंगे तो एक रहेगा, तो हम ऊपर ब्लैकमेलिंग बढ़िया से कर पाएंगे। और राजनीति में भारतीय समाज पार्टी के नेता हैं, ओम प्रकाश राजभर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बच्चे दोनों जो है कि वो एक प्रवक्ता हैं और एक महासचिव हैं। ये दिन भर लोग माइक पर ये कहते सुने जाते हैं कि उनके छटिया पर चढ़ के अड़ा दे, उनके छतिया पर अड़ा दे। तो आज तक केहू के छतिया पर अड़ेले हुआ, खाली मुंह से बोले ना। तो समाज को बरगलाने का और किसी के ऊपर बार बार आरोप लगा करके कहना विपक्ष के नेताओं को, ये उनके मुंह से शोभा नहीं देता। हम लोग भी ओम प्रकाश राजभर जी के साथ रहे हैं, लेकिन जब हम लोग साथ रहे हैं तो ये व्यवहार नहीं था। लेकिन आज किस सत्ता का गुरूर है या कौन सा ऐसा घमंड है कि पूरा परिवार कहता है कि कभी कोई शशि सिंह को पर चरचरा देंगे, तो कोई कहता है कि सीमा राजभर पर चरचरा देंगे। तो सीमा राजभर को तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बना दिया, राष्ट्रीय महिला का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब उनका जवाब देने के लिए वक्त पर्याप्त है। वो जितना गहराई से जानती हैं उनके बारे में उतना कोई नहीं जानता। हाँ, हम भी जानते हैं, लेकिन आपकी नीति और नियत इतनी बदल जाएगी, इतनी जल्दी नेताओं की बदलती है। अब राघव चड्ढा को देख लीजिए, अभी सदन में क्या बयान दे रहे थे और कहां चले गए, बीजेपी में चले गए। तो आजकल नेताओं का कोई चरित्र नहीं है। पद के लालच में और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वो समाज को अनपढ़ बनाना चाहते हैं। समाज को वो लोग जो है कि एक ऐसे मांस के रूप में तैयार करना चाहते हैं कि कहीं कोई बात हो तो हमला कर दो, मार दो, हम संभाल लेंगे। बताइए ये कितनी दुखद। हम कहें कि मनीष सिंह राजपूत है, लेकिन हमलावर इतने दुर्दांत हैं कि पूछिए मत। तो पहले तो ये लोग भारत पाकिस्तान से लड़ाए, फिर बाद में ये हिंदू मुसलमान से लड़ाए, अब ये लोग हिंदू हिंदू को लड़ा रहे हैं। मतलब शर्म आती है हम जैसे लोगों को कि समाज को ये नेता कौन सी दिशा दे रहे हैं, कहां ले जाना चाहते हैं अपने समाज को। एकदम खुली छूट दे रखे हैं, चाहे उधर निषाद समाज हो, चाहे इधर राजभर समाज हो। मतलब एकदम खुला छूट है, कुछ भी करो कोई बात नहीं है, जेल जाओगे हम हैं, खाली मुंह से। अब फिर उसी के नाम पर ब्लैकमेल करके लोग कहेंगे कि राजभर अगर इकट्ठा नहीं रहेगा तो यह हाल होता रहेगा। तो बहुत दुखद घटना है। जितना भी इस घटना की निंदा की जाए कम है, लेकिन सरकार से निवेदन भी है कि जो अपराधी है वो बचना नहीं चाहिए। कोई भी हो, कितना भी ताकतवर मंत्री का हाथ क्यों ना उसके ऊपर, लेकिन जिसने अपराध किया है उसको बचना नहीं चाहिए, क्योंकि मानवता शर्मसार हुई है इस घटना से। उसकी पत्नी, उसके बच्चों का रो रो के बुरा हाल हुआ है। वो कोई अपराधी नहीं था। गाड़ी से चलते समय एक्सीडेंट थोड़ा बहुत कभी हो जाता है, सबसे हो जाता है, हम ही लोगों से हो जाता है। तो इसका क्या मतलब कि जहां एक्सीडेंट हो जाएगा वहां की जनता हमको दौड़ा के मार देगी जान से। इतना बड़ा अपराध हो गया है। इस अपराध के पीछे का कोई पुरानी दुश्मनी थी? देखिए, पुरानी दुश्मनी भी अगर आप मानते हैं, जो कि है नहीं ऐसा कुछ, अगर ऐसा कुछ होता तो आज गाड़ी के समय घटना नहीं घटती, तब तो वो घटना साजिशन होती, साजिश के तहत मारा जाता। लेकिन आज जिस तरीके से पूरे गांव के लोगों ने उसको मारा है, तो इसमें पहले का कुछ नहीं है। ये तो त्वरित घटना है। इधर एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ, कितना हुआ उसको छोड़ दिया जाए, और लोगों ने एक हुजूम बना करके एकदम से ललकार करके, और जिस तरीके से पेपर और मीडिया में आ रहा है कि इस तरीके से, तो ऐसा इंसान की इंसानियत तो खत्म हो चुकी है। किसने खत्म किया? सत्ता में बैठे लोगों के गुरूर ने इनकी इंसानियत को खत्म कर दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से और सरकार के मंत्रियों से कि आप लोग ऐसी भाषा ना बोलें जिससे कि ये आपका समाज या कोई भी समाज या हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी जो रहता है, जो एक अमन और चैन से रहता था, इतनी आग बो दिया है आप लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ में, सत्ता पाने के लिए,
कि अपने अपने समाज को अनपढ़ और उनके सामने खुला चैलेंज कि मुझसे बड़ा कोई गुंडा नहीं। मंच पे लोग कहते हैं, क्या कर रहे हैं मोदी जी, क्या कर रहे हैं योगी जी? आप कहते हैं कि हम ऐसे लोगों के खिलाफ हैं, और आप ही का मंत्रिमंडल का मंत्री कहता है कि हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। ब्रिजेश भी पैर छूते हैं और मुख्तार भी छूते हैं। ये हम थोड़े कह रहे हैं। ऐसे समाज चलेगा, ऐसे राजनीति की दिशा बदलेगी, ऐसे लोग हमारे देश के लोग शिक्षित होंगे, ऐसे लोग हमारे जो है कि व्यापार, हमारा नौजवान मर रहा है, उसको नौकरी नहीं है, शिक्षा नहीं है, दवा नहीं है, इस पर कोई बहस नहीं है। आज बहुत दुख हुआ है इस घटना से। बात किसी जाति, किसी समाज, किसी धर्म की नहीं है, बात इंसानियत की है। तो बहुत कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सरकार और उस मंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग कम से कम ऐसी भाषा न बोलें कि आपका समाज कल आपका ही दुश्मन हो जाए। 48 घंटे का मोहलत पुलिस ने मांगा था, कल वह पूरा होने वाला है। अगर 48 घंटे में उन गुनहगारों को जेल के सलाखों के पीछे नहीं डाला गया तो वहीं क्षत्रिय समाज, प्राणी सेना और जितने भी ऑल इंडिया के जो क्षत्रिय संगठन हैं वो सभी आकर के बनारस में कूच करने जा रहे हैं। और कल हो सकता है कि बड़ी भीड़ हो क्षत्रियों का, हो सकता है कि कुछ बड़ा खेल हो वहाँ पे। इसको लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, ये सब राजनीति हो रही है। कभी सरकार कर्णी सेना को लगा देती है और कभी सरकार जो है कि हिंदू वाहिनी को लगा देती है, कभी सरकार खुद सामने आ जाती है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर रहना चाहिए, लोगों में अमन चैन रहना चाहिए। और कर्णी सेना आ रही है वहां से, तो ठीक है, उनका अपना संगठन है, वो सरकार से लड़े, वो तो सरकार ही में है ना, वो तो एक सरकार का अंग ही है, तो उनको तो न्याय मांगना ही चाहिए। लेकिन ये कर्णी सेना जब वहां गाजीपुर में इस विश्वकर्मा बच्ची के साथ बलात्कार हुआ तो ये कर्णी सेना कहां है? इनका हिंदू युवा वाहिनी कहां है? एक गांव का प्रधान पूरे गांव के लोगों को ललकार करके मरवाया, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को, जिसके में विश्वकर्मा जी का सर फूट गया और कार्यकर्ता और उल्टा मुकदमा भी लिखा गया। तो आप अगर इस तरह से सरकार चलाना चाहते हैं, जब जो कह दिया वही सही, जो करना है वही करेंगे, ऐसी सत्ता नहीं चलती। सत्ता सबकी होती है और सबके लिए होती है। आज अखिलेश यादव जी ने फिर दोबारा अपना डेलीगेशन 4 आदमी का भेजा है और 5 लाख रुपए की व्यक्तिगत रूप से मदद, और समाज के विश्वकर्मा समाज के लोगों ने भी कुछ मेहनत करके अपना जो चंदा उठाया है वो उसकी मदद करने जा रहे हैं। लेकिन हम तो बस यही हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करना चाहते हैं सरकार से भी और इन नेताओं से भी, इतनी वैमनस्यता मत फैलाइए कि इंसानियत ही हमारे देश से खत्म हो जाए। ये मेरा इन लोगों से विनम्र निवेदन हो के मैं हाथ जोड़ करके करता हूँ। ऐसा काम मत करिए, जिसके घर का आदमी मरता है वही जानता है। तो मैं आज बहुत व्यक्तिगत रूप से घटनाओं से तो मैं दुखी रहता हूँ, लेकिन इस घटना से मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से दुखी भी हूँ, द्रवित भी हूँ, और शब्द नहीं है दुख व्यक्त करने के पास कि किन शब्दों से मैं दुख व्यक्त करूं। कटरिया गांव में जिस अखिलेश यादव जी 29 अप्रैल को पीड़ित परिवार के घर मिलने के लिए जाएंगे, उसी रात को कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर और उनके कुछ और लोग थे, रात को जाकर के 5 लाख रुपए का चेक, 1.5 बीघे जमीन पट्टा करवाने का और आवास, सरकारी आवास देने का भी बात कर देते हैं। ये किसका डर है? क्या पीडीए का डर सताने लगा अभी से? देखिए, सरकार को 2 आंख नहीं करना चाहिए। वहां जब बलात्कार हुआ है या हत्या ही हुई, मानते हैं कि चलिए आप कह रहे हैं कि बलात्कार नहीं हुआ, हत्या हुई, हत्या तो हुई है ना, तो क्या ये मतलब कि ये अपराध नहीं है? अपराध है ना, तो क्यों आप एक पक्ष को बचाना चाहते? और अगर आपने दबाव में आकर के, या आपको लग रहा है कि हमारा पीडीए अब गायब हो रहा है, तो आप उसको जो है कि तहरीर बदल करके और जमीन और पैसा दे करके आप किसी को आज डरवा तो सकते हैं, लेकिन उसके दिल से पूछिए कि वो क्या करेगा। तो ये काम तो हर जगह करना चाहिए ना, एक ही आदमी को क्यों करना चाहिए? ये तो सभी समाज के लोग, आजकल कितनी घटनाएं रोज हो रही हैं,
तो वहाँ आपको देना चाहिए। भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास तो जो भी सूचना आती है, ऐसी घटना आती है, तो वो अपने पार्टी के कोष से जो भी कर पाते हैं वो करते हैं। वो कोई भी समाज का हो। कोई समाज का हो, वो तो सभी समाज के लिए करते हैं। लेकिन ये भाजपा कुछ चुनिंदे लोगों को ही करती है, ऐसा क्यों? देखिए, उसको जब अपना वोट बैंक सरकता दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को, तो उसको लग रहा है कि ये वोट बैंक मेरा था, अब इस घटना से जाएगा, तो वहां पैसा और जमीन सारी बात हो गई। अब पता नहीं किसको क्या हुई, तो वो हुई थी ना वो दुबे जी की जो थाने में हत्या गाजीपुर में, पंडित जी की। क्या मिला उनको पंडित जी को? पहले तो बहुत ललकारे, बाद में मैं करने लगे। तो इंसान को आप क्यों दबाते हैं? अपनी बात कहने का अधिकार तो है ही है उस व्यक्ति को। और आज पूछिए उससे कि क्या हुआ उसका, कुछ नहीं पता। तो ये दमनकारी सरकार है, और हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हम सब, इस देश प्रदेश की जनता आपके शासन काल में, आपके शासन में रह रही है, तो सबका एक समान ध्यान रखें। इसको जातिवार और जातियों की लड़ाई में बांटने का काम। अभी हमारी बातें हो रही थी माननीय संजय यादव जी से, इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।